नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम आपके अपने नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होगे और जबरदस्त होगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग की क्लास नंबर 23 जो आपके आने वाले एग्जाम के बारे में बहुत ही लाभदायक होगी। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ये अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं पर विचार करो। मतलब हमारे जो संख्या और अक्षर दिए गए हैं इन पे विचार करना है। ये हमारी कुछ संख्या दी गई है। दाएं से 31 दाएं से 31वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से 31 और दाएं से 17वें अक्षर पर क्या आएगा। दाया किधर होता है हमारा, दाया इधर होता है दाया, और बाया इधर होता है। कोई भी ये हम दाया जिधर हमारा दाया हाथ होता है और बाया जिधर हमारा बाया हाथ होता है। तो वो कह रहा है कि दाएं से जब हम दाएं दाएं की बात करेंगे, दाया दाया होगा तो संख्या घटेगी। ठीक है, संख्या क्या होगी, घटेगी। और जब दाया बाया होगा तो हमारी संख्या जुड़ेगी। अब बाया बाया घटेगी और बाया दाया घटेगी। तो ये कह रहा है दाएं से 17वें और दाएं से 31वें और दाएं से 17वें। तो हमारा 31 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा 14 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कौन सा जाएगी, वो जाएगा हमारा 14वीं संख्या हम जो आएगी हमारी यू आएगी। 14वीं संख्या यू आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा यू। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगी। ये हमारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। पी रुपए का अर्थ है, ये हमारा रुपए का निशान है कि पी क्यू की माता है। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो ये हमारा एक्स एच डी वाई में डी का एच से क्या संबंध है, ये हमारा ज्ञात करना है। तो क्या है, एक्स एच का पुत्र है। एक्स जो है तो एक्स एच का पुत्र है। एक्स एच का पुत्र है। एच डी की माता है एच डी की माता है। एच डी की माता है डी वाई का पति है। डी वाई का पति है, ये पत्नी हो जाएगी। डी वाई का पति है। तो वाई का एच से, तो क्या कह रहा है, वाई का एच से। तो वाई जो है एच का क्या लगेगा, एच की क्या लगेगी, वाई पुत्र वधु लगेगी। जो हमारी माता है, हमारी माता की हमारी घरवाली क्या लगेगी, पुत्र वधु लगेगी, पुत्र की वधु। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पुत्र वधु। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब जो हमारा विकल्प है अन्य 3 से भिन्न है। लूट, चोरी और सेधमारी ये अलग है। सभ्यता जो हमारी एक सभ्यता होती है, जो मतलब हड़प्पा हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये हमारी सभ्यता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक प्रश्नवाचक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन के संबंध सशक्त है। हमारा कथन दिया गया है, हमारा जो कथन में हमें कंडीशन दी गई है, दिया गया है, हमें निष्कर्ष में हमेशा वही बात माननी पड़ेगी जो हमारे कथन में दिया गया है। क्या पेड़ों की कटाई को पूर्ण रूप से अवैध कर दिया जाना चाहिए, अवैध कर दिया जाना चाहिए। हाँ, यह किसी कानून के अभाव में लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि हमने अवैध कर दिया पेड़ों की कटाई तो लोग हमके अंधाधुंध कटाई करेंगे। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं, क्योंकि कई स्थितियों में पेड़ों को काटना पड़ता है, जैसे कि जब वह सड़क के बीच में हो। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मजबूरी होती है पेड़ काटने की। मतलब जैसे कि कोई हाईवे निकल रहा है या कोई रेल की पटरी निकलनी है, तो हमें उस स्थिति में हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारा दोनों उत्तर सही हैं, 1 और 2 हमारे दोनों ही सशक्त हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3।
इस वर्ष अधिकांश दुकानें और विभागीय स्टोर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खरीद पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं। मतलब इस साल जो है दुकानदार जो है अपने कस्टमरों के लिए छूट दे रहे हैं, अधिकांश पुरस्कार और छूट दे रहे हैं। तो इसकी जो कथन क्या क्या उसकी जो क्या कह रहा है धारणाएं, दुकानों और विभागीय स्टोरों में अब तक बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है, इसलिए उन्होंने इस अपने ग्राहक के साथ साझा करना शुरू कर दिया है। अभी कह रहा है दुकानों जो और विभागीय स्टोर है उन्होंने बहुत अधिक धन कमा लिया। अब धन कमा लिया क्या हुआ, मतलब छोड़ दे देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी दुकानदार कितना धन कमा लो वो छूट नहीं देगा। बहुत सारे सामान उपलब्ध है लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है। सही बात, जब हमारी कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, जब उसकी बिक्री नहीं होती तो हम उस पर छूट देना स्टार्ट कर देते हैं, नए नए ऑफर छूट, या कोई चीज हम नए लॉन्च करते हैं तो उस पर हम छूट देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 2, केवल सेकंड नहीं था, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल सेकंड नहीं था। अनियमितता परीक्षा में असफलता का कारण बनती है, अनियमितता परीक्षा में असफलता का कारण बनती है। सही बात है। सभी नियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, बिल्कुल गलत। जो छात्र नियमित पढ़ाई करेगा, सब चीज टाइम से करेगा, वो देर सवेर तो हो सकता है लेकिन हमेशा अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ नियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, हमारा ये भी गलत हो जाएगा। छात्र एक बार अनुत्तीर्ण हो जाएगा, 2 बार, लेकिन यदि लगातार मेहनत करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, ना तो पहला सही और ना ही सेकंड सही है। जी, जी जो है हमारा 49 है, बी यू 441। 49 क्यों है, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, और बी जो है 2 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, डीएम, डीएम तो डी कितने का आता है, 4 और एम 13, 416, 13 13 169, तो कौन 13 169, तो हमारा 16 169, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कूट में विंड को 35 21 और ओरेज को 64 798 लिखा जाता है, तो एस डब्ल्यू और आर डी को क्या लिखा जाएगा, तो एस पे क्या है, एस पे क्या है 0, एस पे क्या आएगी 0, और ओ पे क्या है ओ पे क्या है 4, डब्ल्यू पे क्या है, डब्ल्यू पे 5, ओ पे क्या है 4, आर आर पे है 9, डी डी पे 1, तो कितना होएगा 0 54, ओ पे क्या है, ओ पे है 4, एस डब्ल्यू ओ आर डी, डब्ल्यू पे है 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तीन पाँच दो एक, सी ओ ए आर एस ई 64790 8, ये मान दिए गए हैं। अब ये मान हमें इस वक्त देने हैं। 234 375, मतलब संख्या युग्म दी गई है, जिस प्रकार 234 375 से है उसी प्रकार हमारा ये अंतर होगा। अब देखो 2 में 1 जोड़ दिया, 3 3 में 2 जोड़ दिया 5, और 4 में 3 जोड़ दिया 7, मतलब 1 2 3 सीरीज जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या 8 और 1 9, 2 और 1 3, ये गलत हो जाएगा। 4 और 1 5, 7 और 2 9, ये भी गलत हो जाएगा। 6 और 1 7, ये भी गलत। 6 और 1 7, 3 और 2 5, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 636 636 759, 6 + 1 = 7,
3 + 2 बराबर 5, 6 + 3 बराबर 9, 759 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा डायरेक्शन का सवाल है। सबसे पहले इस सवाल में हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा के ज्ञान के लिए हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 10 किलोमीटर पूर्व है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ के किधर चलेगा? इधर नहीं, बाएं नहीं, दाएं मुड़ के किधर चलेगा? नीचे 5 किलोमीटर। और फिर वह 180 मुड़ जाता है। 180 क्या है? इसके विपरीत होते हैं 180। तो 180 मुड़ जाता है, इधर को मुड़ गया और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर कितना चलेगा? यहाँ 5 यहाँ, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर? आरंभिक स्थान से यहाँ से कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर है। कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर होगा 5 किलोमीटर। आरंभिक स्थान से वह 5 किलोमीटर दूर है। ये हमें दिया गया है 20, गुना के लिए क्या दिया गया? योग 16, माइनस के लिए क्या दिया गया? भाग 4, प्लस के लिए गुना 2 और भाग के लिए -8। तो इसमें हम सबसे पहले बोडोमास का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई सिंप्लीफिकेशन किया, कोई भी हमें समीकरण दिखे, बोडोमास यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 -8 प्लस, तो हमारा क्या जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद, अब देखो 34, 33, 32, -1, -1, -1, ठीक है। -1, -1, -1, तो क्या आएगा? यहाँ 31 आएगा। 31, DWLHECB, BC +1, 3 और 2 +2, +3, +4, +5, +6, तो क्या आएगा? यहाँ 12 और 5, 8 4 12 है, 12 5 17, 17 पे क्या आएगा? क्यू, तो आएगा Q31। क्या आएगा? Q31। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये कथन है, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बेटे को चेतावनी दे रही है कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे, तो तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा परेशान करेगा तो माँ की चेतावनी से वो बंद कर देगा। सभी बच्चे शरारती होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। सभी, कोई भी चीज 100% नहीं होती। कुछ बच्चे शरारती हो सकते हैं, लेकिन सभी बच्चे शरारती नहीं हो सकते। जीवित चीजें, पक्षी और कबूतर। सभी कबूतर सभी कबूतर पक्षी हो सकते हैं और सभी पक्षी
जीवित चीजें हो सकती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उस ये आकृति ढूंढनी है, ये आकृति ढूंढनी है, ये गलत हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। ये हमारे आकृति में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 9 10 11। ऑप्शन नंबर फोर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 4। अनुक्रम का अगला बॉक्स कौन सा होगा? अनुक्रम का अगला बॉक्स कौन सा होगा? ये दिया गया है इसमें, इसके बाद जो है ये इधर को चल रहा है, अभी ऊपर चला गया, ऊपर चला, ऊपर से ये नीचे को आ गया, अभी ये फिर ये सेम कर दिया, इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सर्वेक्षण में ये हमारा दिया गया है, समाज के निवासियों को समाचार पढ़ने की आदत के बारे में जानने के लिए दिए गए सर्वेक्षण में एकत्र किए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। त्रिभुज समाचार पत्र, त्रिभुज समाचार पत्र, चतुर्भुज टीवी दर्शक, टीवी दर्शक, टीवी दर्शक और व्रत रेडियो। व्रत रेडियो, व्रत व्रत रेडियो के समूह को दर्शाता है। सर्वेक्षण में निवासियों की कुल संख्या क्या है? 15 4 8 3 11 4 15 दूनी 30, 30 32 26 26 और 12, 10 0 100। कितनी है? सर्वेक्षण में कुल हमारी संख्या 100 है। कितने लोग हैं सर्वेक्षण में? टोटल 100 हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से निम्न प्रश्न आकृति का चयन करो। निम्न आकृतियों में से प्रश्न आकृति का चयन करो। देखो ये इसके अपोजिट है, ये जो आकृति है ये इसके विपरीत हो रही है, बिल्कुल। ये भी इसके विपरीत हो रही है, ये भी इसके विपरीत हो रही है, ये भी इसके विपरीत हो रही है, ये भी विपरीत हो रही है। लेकिन हमारी जो ये है, ये हमारी विपरीत नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये हमारे विपरीत नहीं हुई और हमें वही उत्तर लेना है जो बाकी सबसे अलग होगा। ये हमारा जो है, ये हमारा संख्या के स्थान पर क्या आएगा? अभी हम बताओ, लुप्त पद निकालना है इसमें। 10 - 10 6 16। अब देखो क्या आएगा? 10 - 6 बराबर 4, 4 का वर्ग क्या आएगा? 16। 9 - 3 बराबर 6, 6 बराबर 36। 8 - 5 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9, क्या आएगा? 9। 3 का वर्ग, तो हमारा क्या उत्तर होगा इसमें? 5 आएगा, 5। हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, 5। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही काफी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में एक शानदार क्लास लेकर। जय हिंद, जय भारत।